सुधीर कदम की किताब बियॉन्ड मीडियोक्रिटी पर हमारी बातचीत जारी है। पिछली बार हमने पहला अध्याय देखा था और आज हम आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर 2 पर। जी। इस अध्याय का टाइटल है स्टेडी थ्रू द स्टॉर्म। हिंदी में कहें तो तूफान में भी स्थिर। ये अध्याय एक तरह से अर्जुन के गहरे भ्रम और संकट के जवाब में कृष्ण के उपदेशों की शुरुआत है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ फोकस इस बात पर है कि कैसे बाहरी उथल-पुथल के बीच अपने अंदरूनी संतुलन को पाया जाए और बनाए रखा जाए। मतलब भ्रम से स्पष्टता की ओर एक यात्रा। सही। तो इस अध्याय के जो मूल विचार हैं, उस पर आपके शुरुआती ख्याल क्या हैं? देखिए, मेरे विचार में ये अध्याय हमें एक बहुत बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। हम अक्सर बाहरी चीजों में, जैसे पैसा है, स्टेटस है, रिश्ते हैं, इनमें अपनी पहचान और खुशी ढूंढते रहते हैं। हाँ, ये तो होता है। लेकिन किताब कहती है कि जीवन का असली मकसद इन बाहरी चीजों से पूरी तरह बंधना नहीं है, बल्कि एक गहरी जागरूकता और उद्देश्य के साथ जीना है। इनसे ऊपर उठना है एक तरह से। अच्छा। असली कामयाबी जो है वो बाहरी सफलताओं में उतनी नहीं है जितनी मन की स्थिरता या कहें कि आंतरिक स्थिरता में है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। और ये स्थिरता कोई पैसिव चीज नहीं है ना। नहीं। मतलब ये सक्रिय रूप से बाहरी एक्सीलेंस की नींव है। बिल्कुल। जैसा किताब में एक जगह कहा भी गया है, इनर स्टेडीनेस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आउटर एक्सीलेंस। बिल्कुल। अंदर की स्थिरता बाहरी उत्कृष्टता का आरंभ है। एकदम सही। और इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है समभाव का, जिसे अंग्रेजी में इक्वानिमिटी कहते हैं। हाँ, इक्वानिमिटी। यानी जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं, सफलता, असफलता, सुख दुख, इनमें एक समान भाव बनाए रखने की क्षमता। जी। कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि भाई, नतीजों से बहुत ज्यादा जुड़ाव ही दुख का कारण बनता है। असली समझ इसी में है कि हम अपना पूरा ध्यान कोशिश पर लगाएं, पर परिणाम से खुद को डिटैच्ड रखें। आपने बिल्कुल सही कहा, समभाव। और ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा कि समभाव का मतलब उदासीनता या इंडिफरेंस नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है कि हमें किसी चीज की परवाह ही नहीं है, बल्कि ये है पूरी तरह से जुड़ना, अपना काम करना, लेकिन बिना वो जो इमोशनल रोलर कोस्टर होता है ना, उसके। जब हम अपनी कीमत को बाहरी पैमानों से, जैसे जॉब टाइटल्स हैं, बैंक बैलेंस है, या आजकल वो सोशल मीडिया पर मिलने वाली तारीफों से, हाँ, लाइक्स और कमेंट्स। हाँ बिल्कुल, तब हम मुश्किलों और असफलताओं का सामना ज्यादा हिम्मत से, बेहतर ढंग से कर पाते हैं। तब चुनौतियां हमें डराती नहीं, बल्कि वो क्या कहते हैं, अवसर जैसी नजर आती हैं। ये वर्क समझना वाकई महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग संभाव को गलत समझ लेते हैं। तो जैसा किताब कहती है, इक्वानिमिटी इज नॉट इंडिफरेंस, इट्स एंगेजमेंट विदाउट इमोशनल वॉलेटिलिटी। सही। संभाव उदासीनता नहीं है, यह बिना भावनात्मक उथल पुथल के जुड़ना है। एकदम। अध्याय इस बात पर भी जोर देता है कि हमारा ध्यान कर्म पर होना चाहिए, उसके फल पर नहीं। ये शायद सबसे ज्यादा चर्चित सिद्धांतों में से एक है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि बहुत ही प्रैक्टिकल सिद्धांत है। देखिए, इसका सार ये है कि हमारे नियंत्रण में सिर्फ हमारा प्रयास है, हमारा एक्शन है, रिजल्ट नहीं। ये हमें सिखाता है कि हम पूरी लगन और निष्ठा से अपना काम करें, लेकिन परिणाम चाहे जो भी हो, उससे खुद को बहुत ज्यादा प्रभावित ना होने दें। सही। इस सोच से हमें वो जो बेवजह का तनाव और चिंता होती है ना रिजल्ट को लेकर, उससे मुक्ति मिलती है। असली विकास या ग्रोथ जिसे कहते हैं, वो तब होता है जब हम प्रोसेस के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। एकदम सही कहा। ये मुझे उस कहावत की याद दिलाता है जो अक्सर स्पोर्ट्स में कहते हैं, प्ले विथ पर्पस, द स्कोर विल फॉलो। हाँ बिल्कुल। उद्देश्य के साथ खेलें, स्कोर अपने आप बनेगा। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और इसी के साथ देखिए, कृष्ण निष्क्रियता यानी इनएक्शन के खिलाफ भी चेतावनी देते हैं। हाँ, ये भी है। कर्म न करने में आसक्त होना वो भी ठीक नहीं है। कई बार हम डर के मारे कोशिश करने से बचते हैं, या रास्ता मुश्किल लगता है तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। किताब के अनुसार ये रवैया असफलता से भी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। कुछ ना करना। ये भी एक अहम बिंदु है। प्रयास ना करना शायद सबसे बड़ा नुकसान है। जैसा कहा गया है, इनएक्शन इज अ ग्रेटर लॉस देन फेलियर। जी। निष्क्रियता असफलता से बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। और अंत में अध्याय स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी के विचार पर आता है। स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी? हाँ, इसका मतलब है कि भ्रम के पार देखने की क्षमता रखना और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना जो लंबे समय तक टिकने वाली है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा। इसका एक बढ़िया उदाहरण मार्क जुकरबर्ग का दिया गया है किताब में। उन्होंने फेसबुक के लिए याहू का वो जो शुरुआती $1 बिलियन का ऑफर था,
उसे ठुकरा दिया था। हाँ, वो काफी मशहूर किस्सा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुरंत पैसा बनाने के बजाय लंबी अवधि में यूजर स्केल बढ़ाने के गहरे पैटर्न को देखा, उस पर फोकस किया। ये होती है स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी। ये उदाहरण इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है कि कैसे एक अनुशासित और स्पष्ट सोच हमें तात्कालिक फायदों के भ्रम से बचाकर टिकाऊ लक्ष्यों की ओर ले जाती है। बिल्कुल। A disciplined mind sees through illusions and builds for what lasts. हाँ। एक अनुशासित मन भ्रमों के पार देखता है और जो टिकता है उसका निर्माण करता है। सही। तो संक्षेप में कहें तो ये अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन के तूफानों का सामना करने के लिए सबसे पहले तो अंदरूनी स्थिरता विकसित करना जरूरी है। हाँ। फिर समभाव बनाए रखना, परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना और रणनीतिक स्पष्टता यानी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी रखना, ये सब बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस पूरे चर्चा पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी श्रोताओं के लिए सोचने को। जरूर। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से सिर्फ अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करे, परिणाम से पूरी तरह डिटैच्ड होकर, तो क्या इससे उसकी महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन का स्वरूप ही बदल नहीं जाएगा? दिलचस्प सवाल है। क्या जीवन में हमेशा पूरी तरह डिटैचमेंट ही लक्ष्य होना चाहिए, या फिर हमारे जुड़ाव की क्वालिटी, मतलब हम किस तरह से चीजों से जुड़ते हैं, वो ज्यादा मायने रखती है? वाकई सोचने वाली बात है। इस गहरी और व्यावहारिक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।